biology. Cell, the fundamental unit of life. Cell. Cell होता क्या है? Cell is a building block of all living organism. All living organism, say human beings, plants, animals, all have many organs. All and their organs consist of tissues, and these tissues are consist of cell. So we can say cell is a building block of all living organism. जैसा कि आपको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसके बने होते हैं? उनमें वेरियस ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज से बनते हैं और टिश्यूज जो है वो सेल से बनते हैं. तो हम कह सकते हैं सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था, ऑब्जर्व किया था 1665 में. रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक डिड एक्सपेरिमेंट. ही टेक अ बार्क टिश्यू. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बार्क का टिश्यू लिया एंड ऑब्जर्व इट टू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. और उसको सेल्फ डिजाइन, खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में देखा. ही फाउंड अ स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब. ही कॉल्ड स्मॉल बॉक्सेस सेल. अब जब उसने माइक्रोस्कोप में, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उस बाहर टिश्यू को देखा तो उसके अंदर उसे हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आया, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर नजर आया. उसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्स थे. उसने उन छोटे छोटे बॉक्स को नाम दिया सेल. उसके बाद बहुत टाइम लगा, बहुत सालों तक रिसर्च चलती रही और क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ सेल थ्योरी. अब उसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. जैसे कि इन 1839 सिलेडियंस एंड सेवना प्रपोज सेल थ्योरी. तो ये दो साइंटिस्ट थे 1839 में, सेलेडियन एंड सेवना जो थे उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया. इन 1859 वेंचो टोल्ड द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. 1855 में वेंचो नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं. इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन सेल. और 1883 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. और इस तरीके से क्या बनी? एक सेल थ्योरी बनी. तो सेल थ्योरी क्या थी? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ की. अब स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स ऑल लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल. स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है सभी लिविंग थिंग किसके बने? सेल के बने हैं. एंड फंक्शनल यूनिट मीन्स ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. और हर एक सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो करता है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. तो सेल थ्योरी में एक और चीज निकाली. फर्स्ट थी कि सभी जो ऑल या सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेकंड था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किसके बने? सेल के बने हैं. ऑल सेल अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं. अब सेल थ्योरी आ गई. अब सेल का क्लासिफिकेशन किया गया. तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल. क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने सेल हैं नंबर ऑफ सेल के अनुसार. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर हम सेल के बेस पढ़ें तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन. तो ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन सेल, केवल एक ही सेल होता है जिस ऑर्गेनिज्म में, वो कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म constitute
कॉन्स्टिट्यूट विद वन सेल, केवल वन सेल से बना होता है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, सिंगल सेल जो है सारे काम करता है। जैसे कि कौन कौन से काम हो गए, जैसे कि खाने को इनटेक करना, ठीक है ना, डाइजेस्ट करना, ये सारे के सारे काम, एक्सक्रीट करना, केवल डन बाय ओनली वन सेल। फॉर एग्जाम्पल ले लें अमीबा। अमीबा भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से, हमने अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है माइक्रोस्कोप। अब अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और शेपलेस है, इसका कोई भी शेप नहीं होता है। ये जो है एक शेपलेस ऑर्गेनिज्म है, आप कह सकते हो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है और ये अपना शेप जो है चेंज करता रहता है। किस तरीके का शेप है इसका, शेपलेस है, कोई शेप इसका नहीं है, केवल एक सेल से बना हुआ है, इस तरीके का शेप होता है और बीच में न्यूक्लियस है। तो ये है अमीबा का शेप और इसका शेप चेंज होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं ये शेपलेस है। एंड ऑल द फंक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ फूड डन बाय अ सिंगल सेल, केवल एक सेल से ये सारे के सारे काम करता है। नेक्स्ट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज क्लेमाइडोनोमस। क्लेमाइडोनोमस जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और आपने देखी होगी ग्रीन एल्गी, पानी के अंदर आपने हरे रंग की घास जैसी देखी है, पानी के साइडों में रहती है, वो कहलाती है ग्रीन एल्गी। तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम इज ऑल्सो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट हैव स्टीलिया लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बाल जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, बाल जैसे होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ऑल्सो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। ओके, this is the end of this topic. Have a nice day. Goodbye.